हमारे बजरंगी गुल्ला का साहब श्री हरिंद्रान भैया का संपूर्ण जनमानस को एक खुला हुआ संदेश है कि 3 सूत्र का पालन करो, महादेव का चेला बनो। साहब ने जो 3 सूत्र दिया है, उस 3 सूत्र को अपनाने में किसी भी प्रकार का कोई शर्त नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है और न ही किसी प्रकार की कोई वंचना है। हम किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रह करके 3 सूत्र को अपना सकते हैं और महादेव का चेला बन सकते हैं। साहब ने जो 3 सूत्र दिया है, उसमें 12 सूत्र है। अपने गुरु से दया की याचना करना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया कीजिए। दूसरा सूत्र है अपने गुरु की चर्चा करना। चर्चा मतलब ये जो सूचना हम लोगों के बीच में आई है, इस सूचना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना, ताकि धरती पर रहने वाला एक एक व्यक्ति इस बात को जान जाए, इस बात से अवगत हो जाए कि वह भगवान का भी शिष्य बन सकता है। साक्षात परमेश्वर से उसके जीवन में उसके गुरु हो सकते हैं। और तीसरा सूत्र है अपने गुरु को प्रणाम कर लेना। नमः शिवाय से हम प्रणाम कर सकते हैं। बस यही 3 छोटा सा काम हमें मिला हुआ है। यही 3 काम करते रहेंगे, शिव का शिष्य होने का हम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस दुनिया में प्रेम को सर्वोपरि बताया गया है। जितने भी संत मनीषी आए, जितने भी महापुरुष आए, जितने भी ज्ञानी रहे, सबने प्रेम की ही महत्ता को स्वीकार किया कि प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं है। क्योंकि प्रेम से संसार को जीता जा सकता है, प्रेम से भगवान को जीता जा सकता है। यानी प्रेम से संसार भी हमारा हो सकता है और भगवान भी हमारा हो सकता है। यानी प्रेम सबसे बढ़कर के है। इसीलिए किसी भी आप कथा में चले जाओ, जहाँ कथा हो रही हो, जहाँ बड़े बड़े व्यास बैठे हो, जहाँ प्रवचन हो रहा हो, सब कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। बात तो सही है। जब प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं है तो सब तो यही बात कहेंगे। लेकिन हवा में तीर चलाने से तो काम चलेगा नहीं। जब तक लक्ष्य सामने न हो या लक्ष्य का पता न हो, तब तक निशाना ठीक ढंग से लगेगा नहीं। यानी जब भगवान से प्रेम करना जरूरी है, ईश्वर से प्रेम करना ही इस जीवन का मकसद है, तो ईश्वर को जानना जरूरी है, भगवान को जानना जरूरी है। क्योंकि हम भगवान को जानेंगे ही नहीं, उस ईश्वर को जानेंगे ही नहीं, तो प्रेम कैसे होगा। गुरु बनाने की परंपरा इसीलिए रही है क्योंकि ज्ञानियों ने इस बात को कहा है कि बलिहारी गुरु आपकी, मैं उस गुरु पर बलिहार हो जाऊं जिसने मुझे भगवान का पता बता दिया, भगवान को बता दिया। यानी यह मार्ग गुरु से होकर के ही जाता है, लाइनें कहती हैं। और जब हम लोग बहुत छोटे थे तो इस लाइन को तो तभी पढ़ा जा चुका था कि बलिहारी गुरु, मैं उस गुरु पर बलिहार हो जाऊं जिसने मुझे परमात्मा का पता बता दिया, परमात्मा तत्व का बोध करा दिया। यानी बिना गुरु के भगवान को जान नहीं जा सकता। साहब ने भी अपने शिष्यानुभूति में इस बात का उल्लेख किया है कि तव तत्वम न जानामि ईदृशो असि महेश्वर यादृशो असि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महादेव, आपको जानना पहचानना अनुमान की सीमा के बाहर की बात है।
आप जैसे भी हम आपको प्रणाम करते हैं। विचार करो, भगवान को जानना पहचानना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बूते की बात नहीं है। तो जब हम भगवान को जानेंगे नहीं तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? क्योंकि लाइन तो यही कहती है। लेकिन साहब ने ये नहीं लिखा कि भगवान को जानना पहचानना भगवान के सीमा के बाहर की बात है। उन्होंने लिखा कि भगवान को जानना पहचानना अनुमानस के सीमा की बाहर की बात है। लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि भगवान को जानना पहचानना भगवान के सीमा की बाहर की बात है। एक मनुष्य भगवान को जानने में असमर्थ हो सकता है, लेकिन क्या भगवान को जानने में असमर्थ है? भगवान तो भगवान को जानेगा ही। जिस तरीके से हम अपने आप को जानते हैं, हम आप अपने आप को जानते हैं, उसी तरीके से भगवान भी अपने आप को जानते होंगे। यानी जब वही भगवान हमारे गुरु होंगे तो गुरु का काम होता है कि अपने शिष्य को अनुमानस के परिधि से बाहर निकाल दे और भगवान की सीमा में ले जाए। अब एक बड़ा विचित्र बात है कि अनुमानस के परिधि से निकाल करके भगवान की सीमा में ले जाना। आखिर ये अनुमानस की परिधि क्या है और भगवान की परिधि क्या है? अनुमानस की परिधि जहां तक हमारी मन बुद्धि इंद्रियां काम कर रही हो, जहां तक हमारी सोच जा रही हो, जहां तक हमारी समझ की शक्ति काम कर रही हो, वो सब अनुमानस के परिधि के अंदर चलते हैं। और जहां हमारी मन बुद्धि इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, लगता है कुछ है ही नहीं, वो अनुमानस के परिधि से बाहर परमात्मा की परिधि है। यानी यहां मन बुद्धि इंद्रियां काम करना छोड़ दें, लगता है जहां कुछ है ही नहीं, वही परमात्मा की सीमा है, परमात्मा की परिधि है। तो गुरु का काम होता है कि अपने शिष्य को अनुमानस के परिधि से निकाल करके भगवान की सीमा में ले जाना। तो भगवान तो अपने आप को पूरा का पूरा जानते हैं, भली भांति जानते हैं, लेकिन ये गुरु का काम होता है। तो जब उसी भगवान को हम गुरु बनाएंगे तो ये बात तो भगवान गुरु के ऊपर लागू होगी, ऐसे नहीं लागू होगी। बिना उस भगवान को अपना गुरु बनाए ये बात शिष्य के ऊपर लागू नहीं होगी। तो उसी जब भगवान को हम अपना गुरु बनाएंगे तब हम अपने शिष्य को अनुमानस के परिधि से निकाल करके भगवान की सीमा में ले जाएंगे। और उस भगवान को अपना गुरु बनाने के लिए साहब ने हमें आपको 3 सूत्र दिया। किसी 3 सूत्र के माध्यम से वह भगवान हमारे गुरु हो सकते हैं। क्योंकि धरती के इतिहास में पहला वाक्य है जब इस धरती पर स्वयं परमात्मा को, स्वयं भगवान को, स्वयं शिव को गुरु बनाने की बात चली हो। भले शास्त्रों पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता हो कि वह भगवान गुरु है, आदि गुरु है, जगत गुरु है, किताबों के पन्ने कहते हैं, शास्त्र पुराण इस बात को कहते हैं कि शिव गुरु है। लेकिन उस शिव का हम शिष्य कैसे बनेंगे? वह गुरु आम जनमानस के गुरु कैसे होंगे? कोई व्यक्ति उनसे ज्ञान कैसे लेगा? वह तरीका कहीं भी किसी किताब के पन्नों में उपलब्ध नहीं है। जबकि युगों बीत गए, ये शास्त्र पुराण ग्रंथ लिखे हुए युगों बीत गए, लेकिन शिव को अपना गुरु बनाने का अर्थात शिव का चेला बनने का तरीका कहीं उपलब्ध नहीं मिला। आज हम लोगों के बीच में हमारे वरण्य गुरु प्रसाद साहब श्री नंदन भैया के माध्यम से शिव को गुरु बनाने का तरीका इजाद हुआ, खोज निकाला गया। इसी 3 सूत्र के माध्यम से हमारे भगवान हमारे गुरु हो सकते हैं। इसीलिए साहब ने कहा कि जिस भाई बहन को विश्वास में वो जांच करके देख ले, क्योंकि धरती पर ऐसी मान्यता रही है कि गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। क्योंकि किसी भी गुरु का हम चेला कैसे बनेंगे वह गुरु में बताएगा, ऐसी मान्यता रही है। ऐसी लोगों के अंदर धारणाएं बनी हुई हैं कि किसी भी गुरु का हम चेला कैसे बनेंगे वह गुरु बताएगा, मंत्र देगा, दीक्षा देगा, तरीका देगा, जो भी देगा, लेकिन गुरु बताएगा। तो हम भगवान का चेला कैसे बनेंगे नियम के मुताबिक, तो भगवान हमें बताना चाहिए। भगवान का हम चेला कैसे बनेंगे तो भगवान ने बताएंगे, लेकिन तरीका क्या? साहब हरिंद्रान भैया ने, इसीलिए उन्होंने कहा कि जांच करके देख लो। और गुरु को जांचने की प्रक्रिया ऐसी भी नहीं है
क्योंकि गुरु परिणाम पर सत्ता होता है, गुरु चेला के जीवन में परिणाम देता है। अगर यह 3 सूत्र हमारे जीवन में परिणाम देता है तब तो भगवान को अपना हम गुरु मान लें। अगर परिणाम नहीं देता है, हमारा नहीं मन समझता है कि नहीं वाकई 3 सूत्र महादेव की सम्मति नहीं है, वो परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो किसी और को गुरु बना लेना। ये साहब ने कहा कि कम से कम जांच करके तो देख लो। और ऐसे भी अगर हम नजर उठा करके देखें तो गुरु परिणाम पर सत्ता है, गुरु चेला के जीवन में परिणाम देती हूं। क्योंकि सबके पास बच्चे बच्चियां हैं, अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजती, बच्चे को क ख ग लिखना नहीं आता, एक पैसे का ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन उसी विद्यालय का टीचर उस बच्चे को इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, कलेक्टर बनाता है। वाकई गुरु ने बच्चे के जीवन में परिणाम दिया। तो ये बातों को सिद्ध करती है गुरु परिणाम कर सकता है। तो इसीलिए साहब ने कहा ये 3 सूत्र को जांच करके देख लो। तो इस मंच पर जो भी आता है वो मात्र गवाही देने के लिए आता है। मैं इस मंच पर आपके बीच में गवाही देने के लिए आया कि मैंने भी 3 सूत्रों को अनमने ढंग से स्वीकार किया, अनमने ढंग से करने का प्रयास किया। कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन उस गुरु ने अपने दायित्व को निभाया और उन्होंने मन को समझाने का प्रयास किया। मन कहीं न कहीं से पूछा कि वह परमात्मा कमाल के गुरु है, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, उनसे अच्छा कोई गुरु नहीं है। तो उनके अंदर सामर्थ्य है कि जीव को मानस के परिधि से निकाल करके भगवान की सीमा में ले जाए। ये मात्र परमात्मा के अंदर ताकत है। इस बात को एहसास कराया उन्होंने। कमा करके मंच के माध्यम से गवाहियां दी जाती है, भाई बना के गवाही देती हैं। और इसलिए साहब कहते भी हैं कि बाह्य गुरुओं को अंतर गुरु भी बनना पड़ता है। जितने भी बाह्य गुरु जो दिखाई दे रहे हैं हम खोल करके, उनको भी अंतर गुरु बनना पड़ता है। लेकिन आज किसी भी गुरु के अंदर अंतर गुरु बनने की क्षमता नहीं रह गई है। और जिस भगवान शिव को हम लोगों ने गुरु बनाया है वो परमानेंट अंतर गुरु है, क्योंकि उनके संतान है, उनके बच्चे हैं। जिस तरीके से बच्चे के अंदर माता पिता का निवास होता है, क्योंकि माता पिता का ही दूसरा रूप बच्चा है, अर्थात उस बच्चे के रूप में माता पिता ही मौजूद है। उसी प्रकार से हम भगवान की रचना है, हमें भगवान की संतान है, भगवान ने हमें बनाया है, तो भगवान हमारे अंदर मौजूद होगा कि नहीं होगा। जैसे साहब कहते हैं वो परमानेंट अंतर गुरु है, मात्र अपनी उपस्थिति का एहसास करा दें। ये 3 सूत्र करते रहेंगे तो अपनी उपस्थिति का एहसास करा देंगे, देख मैं तेरे अंदर हूं। जिस तरीके से सूर्य अपने किरणों के अंदर हमेशा मौजूद रहता है, जिस तरीके से किरणों में सूर्य हमेशा मौजूद रहता है, उसी तरीके से परमात्मा से उत्पन्न जीवात्माएं उसमें हमेशा परमात्मा मौजूद रहता है। जिस तरीके से सूर्य की अपने किरणों के अंदर सूर्य मौजूद होता है, क्योंकि किरणें क्या है, सूर्य से निकलती हैं, ये सूर्य की किरणें हैं। लेकिन इन किरणों को हम सूर्य नहीं कर सकते, ये सूर्य की किरणें हैं, लेकिन किरणों का अस्तित्व सूर्य से है। उसी तरीके से जीवात्माओं को हम परमात्मा नहीं कर सकते, लेकिन जीवात्मा का अस्तित्व परमात्मा से ही है, क्योंकि जीवात्मा में परमात्मा का निवास है। तो मात्र अपनी उपस्थिति का एहसास करा दें। जिस दिन उपस्थिति का एहसास करा दिए उस दिन सत्य का बोध हो जाएगा, सच्चाई का बोध हो जाएगा, हम खुद को भी जान जाएंगे और उस परमात्मा को भी जान जाएंगे। अपने निराकार स्वरूप के बारे में जान जाएंगे, अपने साकार स्वरूप के रहस्य को जान जाएंगे, उस परमात्मा के निराकार साकार स्वरूप के बारे में जान जाएंगे और साहब को भी समझ जाएंगे। ये 3 सूत्र ही सारे रहस्यों से पर्दा उठा करके सच्चे परमात्मा का बोध करा देगा। और जब तक परमात्मा का बोध नहीं होगा तब तक परमात्मा से प्रेम करना संभव नहीं है। इसलिए हवा में तीर चलाने की जरूरत नहीं है, 3 सूत्र करते रहेंगे वो भगवान हमारे गुरु होंगे। तो भगवान गुरु का काम होगा अपने चेला को परमात्मा तत्व का बोध करा दे, अर्थात अपने बारे में सब कुछ समझा दे। लेकिन 3 सूत्र करेंगे तो, क्योंकि 3 सूत्र के माध्यम से हमारे गुरु होंगे। गुरु का काम होता है चेला को बोध कराना। ऐसे हम लाख पूजा करते रहे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भगवान के रूप में जो जिम्मेदारी है वो निभाएंगे, लेकिन जब तक 3 सूत्र नहीं करेंगे तब तक गुरु पद पर आकर के अपने चेला को समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। 3 सूत्र करते रहेंगे तभी उस जिम्मेदारी को उठाएंगे। तो भगवान का चेला बनने का सौभाग्य मिला है। गुरु बनाने की परंपरा आदिकाल से रही है। धरती के व्यक्ति को गुरु चाहिए, भारतीय संस्कृति कहती है। तो क्यों ना हम भगवान को अपना गुरु बना करके 3 सूत्र को अपनाएं। वो परमात्मा हमारे गुरु होंगे, उनसे बढ़िया कोई गुरु नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में अच्छा से अच्छा गुरु मिले, तो भगवान से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो कम से कम हम सच्चाई की तरफ बढ़े, 3 सूत्र को ईमानदारी से करें,
तीन सूत्र को ईमानदारी से करते रहेंगे। ईमानदारी से करें ना करें, तीन सूत्र करें मात्र। ईमानदारी से करना तो गुरु सिखाएंगे, तीन सूत्र करते रहेंगे तो सब कुछ सिखा देंगे वो। ईमानदारी बीमारी की जरूरत नहीं, तीन सूत्र करें, लेकिन जो कहते हैं उस काम को करें। यानी दया मांगना, अपने गुरु से गुरु की चर्चा करना और अपने गुरु को प्रणाम करना, ये तीन काम करते रहेंगे तो सारे काम संभव हो जाएंगे। निश्चित है जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। हर जगह प्रेम ही प्रेम होगा, ये संसार भी हमारा अपना होगा और भगवान भी हमारा अपना होगा। यानी लौकिक जगत भी, लौकिक जीवन भी हमारा सुंदर और पारलौकिक जीवन भी सुंदर। जो एक मनुष्य की चाहत होती है, वो चाहत इस तीन सूत्र के माध्यम से अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम आप जुड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को अपने गुरु के चरणों में रखते हुए आप सभी भाई बहनों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें।